नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बाजपुर में कोसी नदी पार करते वक्त एक ट्रैक्टर नदी में पलट गया, जिससे जो है आपको बताएं कि 2 बाइक और एक महिला और उसकी 7 साल की बेटी नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। ट्रैक्टर चालक और कुछ लोगों ने कूदकर जान बचा ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पानी में बहे लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन लापता मां बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया है। तो ये ट्रैक्टर में थे ये सभी लोग, कुछ बाइक रखी हुई थी, कुछ लोग थे। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, माँ बेटी जो है वो बह गए हैं, कुछ बाइक भी पानी में बही, लेकिन कोशिश हुई कि इन्हें बचाया जाए। कोई जानकारी इनके बारे में नहीं मिली। आ रहा था तो आते आते एकदम पानी बढ़ गया। पानी बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर गया पलटने के बाद उस पर 4-5 लोग थे। तो आदमी तो जब आदमी बहे तो आदमी तो अपने आप निकल आए। एक लड़की थी, वो लड़की थे उससे बचा नहीं गया। तो फिर मैं था और एक लड़का राहुल था, तो हमने दोनों ने उस लड़की को बचाया। तो एनडीआरएफ जो है अब तलाश कर रही है। हालांकि आपने सुना राहगीर को, वो एक बात कह रहे हैं कि लड़की को बचाया गया है। तेज धार में माँ बेटी बहे थे, और अब क्या ये वही लड़की थी या कोई और, ये हम अपने सहयोगी से पूछ रहे हैं। गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, कितने लोग बहे थे इस हादसे में? क्या जानकारी मिली है? कितने लोगों को बचाया जा सका है? कितनों की तलाश जारी है? जीनत, ये कल देर शाम की घटना है। उधम सिंह नगर का बाजपुर ये क्षेत्र है जहाँ पर ये घटना घटी है। वहाँ जो है कोसी नदी पार कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ से कोसी नदी के इस तरफ वो लोग आ रहे थे। तो 2 बाइकों में वो सवार थे। तो जब पानी उन्होंने देखा कि कोसी नदी में ज्यादा है, तो एक ट्रैक्टर वाले से उन्होंने अनुरोध किया। तो वो ट्रैक्टर वाला कुछ पैसे लेके उन्हें पार छोड़ने के लिए तैयार हुआ। तो वो ट्रैक्टर में बैठ गए। इसी बीच पानी का तेज बहाव, एकदम से तेज बहाव हुआ पानी में, तो वो ट्रैक्टर जिसके कारण पलट गया। इसके बाद जो है 4 लोग उसमें से सुरक्षित निकल आए, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष थे, जिसमें ट्रैक्टर चालक भी शामिल है। लेकिन उसके बाद जो है 2 माँ बेटी उसमें मिसिंग थे, जिसका एसडीआरएफ बुलाया गया था। एसडीआरएफ ने सुबह माँ को तलाश लिया है, अब बेटी की तलाश जारी है। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरिद्वार से आ रही है। यात्रियों की यहां पर जांच होगी। हर की पैड़ी पर ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होगा। एल्कोमीटर से ये जांच की जाएगी। शराब पीकर आने वालों को नो एंट्री है। गंगा सभा ने ये योजना बनाई है और जल्द ही ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो यात्रियों की जो है, अब ये मान लीजिए कि शराब पीकर आना सख्त मना है, क्योंकि जांच की जाएगी। गंगा सभा ने ये योजना बाकायदा बनाई है, जिसे जल्द से जल्द शुरू भी कर दिया जाएगा। तो अगर आप यहां आना चाह रहे हैं तो खास ख्याल रखें कि आप शराब का सेवन ना करें। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, क्या इस योजना में बड़ी बातें हैं, बताइएगा दर्शकों को। देखिए, हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है विश्वविख्यात ये धार्मिक स्थान है, और यहाँ पर साल भर जो है बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। लेकिन उनके बीच में कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व भी लोग आते हैं, जो कि धर्मनगरी की और हर की पैड़ी की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, नशे आदि करके वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इसको देखते हुए जो हर की पैड़ी की जो व्यवस्था करने वाली जो संस्था है श्री गंगा सभा, उसके द्वारा योजना तैयार की गई है कि हर की पैड़ी के जितने भी प्रवेश द्वार है वहाँ पर एल्कोमीटर लेकर जो सुरक्षा गार्ड है वो तैनात किए जाएंगे, और उसके अलावा ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी यहाँ पर किया जाएगा, जिससे जो भी अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के शराब आदि का नशा करते हुए वहां पर पहुंचता है, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा हर की पैड़ी पे, और उसको पुलिस को भी सौंपा जाएगा। तो एक व्यवस्था जो मर्यादा को बनाए रखने के लिए गंगा सभा की ओर से बनाई गई है, इसको जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। इसकी काफी समय से मांग भी की जा रही थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीएम धामी ने योग से फिट रहने का संदेश दिया है। सीएम धामी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में वर्चुअल जुड़े और खुद भी सूर्य नमस्कार योग किया, और फिर उन्होंने फिट रहने का संदेश दिया। सूर्य नमस्कार कर सीएम धामी ने कहा है कि भाई आप इससे फिट रह सकते हैं। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो वर्चुअली जुड़े थे और बाकायदा उन्होंने योग भी किया। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के आसन देखिए बखूबी करते हुए मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे होंगे, और ऐसी तस्वीरें दरअसल बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। आप योग दिवस पर तो देखेंगे नेताओं की कुछ एक फोटोज, लेकिन मुख्यमंत्री जो है योग करते हुए, और अब यकीनन
आप देखेंगे लोग उनसे पूछेंगे भी कि क्या यही आपके फिट रहने का सीक्रेट है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री को सूर्य नमस्कार करते हुए। बात सियासी खबरों की करते हैं तो उमेश शर्मा विवाद के बाद खासी हलचल बढ़ी हुई है। काऊ दिल्ली जाकर अपनी शिकायत और दर्द बता चुके हैं और देहरादून आकर ऐलान कर दिया है कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनका अपना 2016 वाला ग्रुप बड़ा फैसला लेगा, जिससे सूबे की सियासत में फिर से हलचल है। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की नाराजगी पर सियासत तेज होती जा रही है। काऊ का साफ कहना है कि उनके साथ 4.5 साल से क्या हो रहा है ये सब जानते हैं और अब उन्होंने अपनी बात केंद्र में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को बता दी है। यही नहीं, काऊ ने यहां तक कह दिया है कि अगर बीजेपी में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उनका अपना अलग से भी ग्रुप है, जिसे कुछ लोग मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, फिर हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके, अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। और बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए हमने उनका आभार भी किया, सबका धन्यवाद किया। अब जो भी निर्णय है वो राष्ट्रीय स्तर से लेना है। अगर कोई निर्णय नहीं होता फिर हमारा एक अपना संगठन है, ग्रुप है, हम लोग वो सब मिलके तय करें। मेरे साथी जो कुछ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक हैं, वो उनको भी मैं अपना दर्द बता चुका हूँ। अब वो भी जो बैठ के निर्णय करेंगे मैं उस निर्णय के साथ। असल में काऊ का अपने ग्रुप में मतलब उन लोगों से है जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और गाहे बगाहे उनकी कांग्रेस में वापसी के चर्चे होते रहते हैं। अब कांग्रेस की नजर भी अपने पुराने साथियों के दर्द पर है। तो जिन धन सिंह रावत को लेकर कहा जा रहा है कि वो रायपुर से 2022 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे पुराने साथी हैं और वो जो है वर्तमान समय में द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो देखिए अभी हमारे साथी क्या गुल खिलाते हैं। बात करेंगे कि आखिरी हुआ क्या वहाँ पे और वो अपना काम करेंगे, वो सबसे पूछेंगे। और मुझे लगता है कि जब प्रदेश महामंत्री को जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्त कर दिया है तो इस बारे में कुलदीप जी सबसे बातचीत करके कोई निर्णय करेंगे। 2022 से पहले एक बार फिर कांग्रेस के बाकियों पर सबकी नजर है और चुनावी चाल में दल बदल का खेल तो अक्सर होता ही है। तो ऐसे में 5 साल बाद बदले हुए हालात में पार्टियां क्या फिर बदल जाएंगी, ये सवाल फिजाओं में तैरने लगा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी में चल रहे घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया। कौशिक का कहना है कि पार्टी में गुटबाजी का कोई स्थान नहीं है, जो ऐसा करेगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई गुटबाजी नहीं है, ना कोई आ रही है, सब ठीक ठाक काम कर रही है। इतनी बड़ी पार्टी संगठन है, जहाँ कहीं इस प्रकार की कार्रवाई है तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का कोई सुनने को भी मिलता है तो पार्टी कड़े से कड़ा कदम उठाती है। तो गुटबाजी का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने रिजर्व बैंक के अधिकारी बनकर ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। पिछले साल महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्वालापुर क्षेत्र के कारोबारी से 7 लाख रुपए की ठगी की थी। ठगों ने कारोबारी को SBI की ब्रांच खुलवाने का झांसा देकर उससे पैसे ठगे थे। पीड़ित कारोबारी ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसकी ही निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली से श्वेता नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश की जा रही थी, इसी में जो 5 लोग के विरुद्ध एविडेंस आने पे पूर्व में हमारे द्वारा मनोज शर्मा को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। आज इसमें इसी क्रम में एक जो ये महिला थी जो RBI की अधिकारी बनी थी, इनकी अरेस्टिंग की गई है। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्राधिकरण की टीम ने रामा कॉटेज में 1 दर्जन मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इससे पहले इन सभी निर्माण पर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था। बाजपुर के बन्नाखेड़ा चौकी क्षेत्र में कोसी नदी के प्रधान घाट पर जमकर अवैध खनन चल रहा है। खनन माफियाओं को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इस मामले में SDM का कहना है कि अवैध खनन को लेकर पुलिस, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के बीच जो है बैठक होगी और अवैध खनन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। नदियों में खनन का जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसको मैं अपने स्टाफ के माध्यम से
तहसील के पुलिस प्रशासन के वन विभाग के माध्यम से उसको दिखवाऊंगा, स्वयं भी देखूंगा। यथासंभव जो भी है उसमें रोकने की कार्रवाई जो शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप की जाएगी। रुद्रप्रयाग के बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश उनियाल ने केदारनाथ विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया है कि वो अपने विधायक निधि का करीब 11 करोड़ रुपए अभी तक खर्च नहीं कर पाए हैं। वहीं विधायक का कहना है कि सभी गांव में विधायक निधि दी जा चुकी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के गांव में भी पहली बार उन्होंने ही निधि से काम करवाया है। बाकी बची विधायक निधि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जा रही है। केदारनाथ के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी जो है विधायक निधि अभी तक खर्च नहीं की है। आखिर हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं की है, कारण क्या है? चुनाव का समय आ गया है तो कब करनी है उस विधायक निधि? क्या वापस चले जाएगी वो विधायक निधि? उनके गांव में पहली बार आज़ादी के बाद विधायक निधि खर्च हुई और उनके गांव का एक बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, उसका हमने जीर्णोद्धार विधायक निधि के द्वारा कराया। और जहां तक उनका प्रश्न है ये पूछने का कि कहां खर्च होगी, देखिए हमारी प्राथमिकताएं तय हैं। हमने सरकार से निवेदन किया था कि केदारनाथ विधानसभा के जो एक CSC है, एक PSC है और कई हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें कोई भी मशीनें नहीं हैं, उनको खरीद कर दे। पौड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम और पालिका की ही एक महिला सभासद अनीता रावत ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला सभासद ने पालिका अध्यक्ष पर अभद्रता करने का आरोप लगाया, साथ ही GM पौड़ी से इसकी शिकायत की है। मुख्यमंत्री और महिला आयोग को भी पत्र भेजा है। दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष ने शिकायतों को गलत बताते हुए मामले पर जांच की चुनौती दी है। जिस तरह से मैं बार बार यहाँ अध्यक्ष जी और मेरे विचार न मिलने के कारण यहाँ अभद्रता के कारण प्रताड़ित होती रहती, मुझे मानसिक तनाव दिया जा रहा है। मेरा आत्मसम्मान सबसे बड़ा मेरे लिए यही मेरा गुरूर है। आप मेरे तमाम सभासदों से, मेरे कर्मचारियों से तमाम जगह पूछ सकते हैं और इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और उनका ये कहना कि तुमने मुझे नगर पालिका में सपोर्ट नहीं किया, तुम मेरे विरोधियों के साथ हो। उनके ज्ञापन को मैंने आज स्वीकार किया, उनकी बात को भी सुना और उसके पश्चात जो उनके ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को और राज्य महिला आयोग के संबोधित करने का मैंने उनको आश्वासन। टिहरी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऋषिकेश देहरादून जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में डॉक्टरों के 229 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 220 डॉक्टर अभी तैनात हैं, लेकिन उनमें से भी 49 PG करने गए हैं। CMO का कहना है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें से 49 डॉक्टर्स हमारे PG करने गए हुए हैं। बाकी 60 डॉक्टर करीब हमारे पास बॉन्ड वाले हैं और 5 डॉक्टर हमारे पास समदा वाले हैं और इनमें से 14 डॉक्टर हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। तो 1-2 जगह मेरी जानकारी में आया है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो मैं आसपास से व्यवस्था करके वहाँ भी जल्दी ही डॉक्टर की तैनाती करने की। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला गांव में डायरिया फैलने से ग्रामीण खौफ में है। डायरिया से एक 6 महीने के मासूम की मौत हो गई। गांव की प्रधान समेत 4 लोग डायरिया बीमारी की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से टीम भेजकर पूरी जांच करने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मामला गंभीर है। डॉक्टरों की टीम गांव में भेजी जा रही है। नेपाल सीमा से लगा हुआ गांव है, जिसमें एक हफ्ते से उल्टी दस्त का प्रकोप भयानक रूप से फैल रहा है और जिसमें कल एक स्वास्थ्य समुदाय केंद्र लोहाघाट में 6 महीने की बच्चे की मौत भी हो गई है और 2 लोग कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। तो मेरा स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि इसकी डीप तक गहराई तक जाकर कारणों का पता किया जाए और लोगों में जो गांव में दहशत का माहौल बना है उससे लोगों को मिजाज मिले। अब हम दोबारा टीम भेज रहे हैं। अब तीसरी बात प्रधान को फोन करके कोई प्रॉब्लम है वहाँ तो हमें बताएं। कोटद्वार में नगर निगम की लापरवाही की वजह से शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। निगम लंबे समय से पेट्रोल पंप के बकाया बिलों का भुगतान नहीं कर रहा। इसकी वजह से पेट्रोल पंप ने निगम की गाड़ियों को डीजल देना बंद कर दिया और ज्यादातर गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी बंद हो चुका है। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही दूसरी जगहों से गाड़ियों में तेल भराने की व्यवस्था की जा रही है। ये जो फिलिंग स्टेशन है उसके क्वार्टरली हमारे यहाँ वो आते थे, मतलब एक हफ्ते के बिल आते थे। अब चूँकि हमारे यहाँ नगर आयुक्त महोदय का 15-16 दिन पहले ट्रांसफ़र हो गया, कार्यमुक्त हो गए हैं, तो इस कारण से उनके बिलों का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके कारण उन लोगों के द्वारा अभी वर्तमान में तेल देने से उधर अल्मोड़ा में सड़क निर्माण के दौरान मलबे को डंपिंग जोन में न डालने पर NGT ने PWD पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही वन विभाग को पेड़ कटने की भी जांच करने का आदेश दिया है।
दरअसल गगास उड़ी महादेव और सेला पानी में सड़क निर्माण के दौरान मलबे का नदी में डालने पर यह जुर्माना लगाया गया। दरअसल मलबे को जो है नदी में डाल दिया जाता था। साथ ही ठेकेदारों पर भी कार्रवाई हो सकती है कहा जा रहा है। अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत सल्ड क्षेत्र में गगास उड़ी महादेव सैला पानी रोड में मग डिस्पोजल में अनियमितता पाते हुए एनजीटी द्वारा 2 लाख रुपए का जुर्माना पीडब्ल्यूडी को लगाया गया है, जो वन विभाग को और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने आज आईएसबीटी से तहसील चौक तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस में सफर किया। उन्होंने बस में सवारियों से बात कर बस में सुधार और स्थानीय समस्याओं को लेकर उनसे सुझाव मांगे। उत्तराखंड में कई संगठनों से जुड़े 12 से ज्यादा विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आजकल आंदोलन की राह पर हैं, जिसमें सफाई, बिजली, जल निगम, उपनल, स्वास्थ्य जैसे विभागीय कर्मचारी शामिल हैं। उत्तराखंड में करीब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इस बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने कहा है कि चुनावी माहौल में कर्मचारी संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। वहीं कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी सुनी नहीं, इसलिए सड़कों पर है। कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो लोग सोचते हैं कि सरकार जाते जाते हमारी तमाम मांगों को पूरा कर लेगी, तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है, जो कर्मचारियों को, अधिकारियों को आंदोलन के लिए मजबूर किया जाता है। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।